Okay students, in this part we will see कि किस तरह की स्ट्रैटेजीज टीचर को अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि हम ये जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का प्रोसेस है इसको मज़ीद इफ़ेक्टिव बना सकें और बेहतर बना सकें। इसकी डिटेल देख लेते हैं कि क्या है। फॉर पॉजिटिव ट्रांसफ़र टू अकर, student must see similar elements in both situations and must grasp the original material fully। ठीक है, अब अगर हम पॉजिटिव ट्रांसफ़र चाहते हैं कि हो तो देन ऑब्वियसली सिमिलर से एलिमेंट्स जितने भी हों किसी भी टॉपिक में या जो नॉलेज हम उनको पढ़ा रहे हैं उससे मिलते जुलते जो भी एलिमेंट्स होंगे, टॉपिक्स होंगे, मटेरियल होगा, उसको पूरी तरह से बच्चों के लिए समझना ज़रूरी है। ठीक है, अगर वो पूरी तरह से नहीं समझेंगे तो देन ऑब्वियसली वो आगे फिर उसको नई सिचुएशन में अप्लाई भी उस तरह से नहीं कर सकेंगे। Alright, if algebra is intended to be used in physics and chemistry, the students should demonstrate this transfer in science classes। ठीक है, और इट मीन्स कि हमारा ऑब्जेक्टिव या हमारा गोल जो है वो यही होना चाहिए कि हमने वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा देने हैं और समझा देना है कि आगे वो किसी भी एरिया में या किसी भी कोर्स में उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना पड़ जाए तो देन वो इजीली कर सकें। Here are few general strategies or suggestions to help students appreciate the value of transfer। So first is teach to overlearn। के overlearning means practicing a skill above the point of mastery। ठीक है, कि एक स्किल आप इतनी जो है वो अच्छी उनको सिखा दें और वो उनके मास्टरी के ऐसे पॉइंट पर हो कि जो आंखें बंद करके वो कर सकते हो। ठीक है, many basic facts and skills are learned in elementary classes and such as multiplication हो गया, tables हो गया, ये जो सारी चीज़ें बच्चों के मास्टरी पे होती हैं। मास्टरी मीन्स कि उनको फुल कमांड होती है इन चीज़ों पर, और यही चीज़ें फिर वो आगे जो इन्फॉर्मेशन वो पढ़ रहे होते हैं उसको क्विकली एक तो समझ भी सकते हैं और दूसरी बात यह है कि उसको प्रोड्यूस भी कर सकते हैं जब और जहाँ उसकी ज़रूरत होती है। ठीक हो गया। सेकेंड बात यह है, बी सर्टन दैट द मटीरियल टॉट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड। टीचर का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि चीज़ें उनको एक सीक्वेंशियल मैनर में बताई जाए। लाइक अगर एक बात का दूसरी बात के साथ लिंक होगा, तीसरी बात जो है वो दूसरी वाली बात से लिंक्ड होगी, तो ही बातें जो है वो एक सीक्वेंस से जाएंगी ना। तो जब सीक्वेंस से जाती हैं तो वो एक स्टोरी की तरह चीज़ जो है वो दिमाग में बैठ जाती है और वो सेव हो जाती है। और ऐसी चीज़ जिसमें ऑर्गेनाइजेशन हो, जिसमें लिंक्स हों एक बात के दूसरी बात के साथ, वो ज़्यादा जल्दी बच्चे याद करते हैं एज़ कम्पेयर टू उन चीज़ों के कि जिनके दरमियान किसी तरह का कोई लिंक या रिलेशनशिप नहीं होता और वो रैंडम इंफॉर्मेशन होती है। ठीक हो गया। Meaningful material is more easily transferred if the student recognize the organization and structure of the material, and if teachers can make them realize it, then student will discover principles and generalizations which they can use in many different situations। ठीक है, अगर टीचर और स्टूडेंट दोनों इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि हाँ जी जो मटेरियल पढ़ाया जा रहा है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, इसमें ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर एक बात दूसरी बात से लिंकअप कर रही है, तो देन वो फिर उन कॉन्सेप्ट्स को जनरलाइज भी कर सकेंगे और उन चीज़ों को मेमोराइज भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। देन उनमें ये एबिलिटी डेवलप होगी कि एक नई सूरत हाल में उसको अप्लाई भी कर सकें। For example, the social studies teacher can select an episode in freedom movement and encourage them to seek a contemporary example। ठीक है, वो कोई पुरानी मूवी उनको दिखाती हैं और देन उसकी बेस पर वो उनको कहते हैं कि वो फाइंड आउट करें कोई ऐसी आज के ज़माने में पाई जाने वाली एग्जाम्पल कि जो उनको सोशल मूवमेंट या उनके हवाले से याद दिलाती हो। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज यूज्ड एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर्स। एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर क्या होते हैं? बेसिकली हम ये कहते हैं कि व्हेन अ टीचर इज अबाउट टू टीच एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल, हमने पीछे बात की थी ना कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स की। ठीक है, इट मे बी यूजफुल टू प्रोवाइड द स्टूडेंट्स विद एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर्स। ठीक है, एडवांस ऑर्गेनाइजर क्या होता है? is an abstract general overview of new information to be learned that is presented by the teacher as introduction
in advance of actual teaching. ठीक है, एडवांस ऑर्गेनाइजर का मतलब ये है कि आप एक टॉपिक या उनको पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन आप एक पहले से ही कोई एक चंक या कोई एक पैराग्राफ या एक 2 या 3 मिनट की कोई ऐसी प्रेजेंटेशन पहले से तैयार रखते हैं कि जिसमें वो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है उस टॉपिक को समझने के लिए कि जो बच्चों को पता होनी चाहिए बिफोर मूविंग टूवर्ड्स दैट टॉपिक. ऑलराइट, देन इट सर्व्स एज अ ब्रिज बिटवीन व्हाट द स्टूडेंट ऑलरेडी नो एंड व्हाट दे नीड टू नो. ठीक हो गया. फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो द आइडिया ऑफ लॉयल्टी टू देयर स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एब्स्ट्रैक्ट नोशन ऑफ लॉयल्टी गिवन इन द रीडिंग मटेरियल. ठीक है, अगर एक लॉयल्टी का कॉन्सेप्ट रीडिंग मटेरियल में दिया गया और उनको पता है, ठीक है, एक फ्रेंड के साथ लॉयल्टी जो है वो क्या होती है, तो देन वो उसको जहन में रखते हुए लॉयल्टी का मतलब जो है वो समझ पाएंगे. The introduction in the form of advanced organizer is intended to provide the hooks and prepare the student mind to incorporate and learn the new material. The new material thus becomes potentially meaningful to them. ठीक है, जब उनको एक चीज प्रैक्टिकली वो कर रहे होते हैं और वो चीज उनके आगे रीडिंग मटेरियल के तौर पर आ जाती है और देन आपने एक थोड़ी सी इलेबोरेशन भी दे दी, उनको प्रोवाइड कर दिया एक आइडिया के आप जो अपने फ्रेंड्स के दरमियान सिंसेरिटी शो करते हैं, लॉयल्टी शो करते हैं, आप किसी और अपनी इवन सीक्रेसी मेंटेन रखते हैं अपनी फ्रेंडशिप में, तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो लॉयल्टी में आती हैं. तो अगर आप एक छोटी सी प्रेजेंटेशन उनको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दे देते हैं उसके ऊपर, तो देन उनको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हाँ जी अब हम इस हवाले से बात करने वाले हैं. ठीक हो गया. अगला पॉइंट है कि emphasize the similarities between classroom work and transfer situation between learning in schools and life outside. ठीक है, कि आपका एम्फेसिस इन दोनों के दरमियान होना चाहिए कि क्लासरूम और ट्रांसफर जो हो रहा है सिचुएशन, क्लासरूम में जो ट्रांसफर उसका किस चीज के दरमियान जो लर्निंग हो रही है स्कूल में या स्कूल से बाहर. ओके, वाइल टीचिंग रीडिंग, जब आप रीडिंग पढ़ा रहे होते हैं किसी भी बच्चे को, then teacher must be sure that letters and words they teach them same have the form that youngsters will see in their books. ठीक है, तो अब it means के जो in future वो देखने जा रहे हैं वो भी वही चीज़ होगी जो अब पढ़ाई जा रही है उनको चीज़ें. ठीक है, जो लेटर्स उन्होंने ABC के अब पढ़े हैं वो चाहे जितने बड़े हो जाएं वो वही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे. ठीक है, तो इस चीज पे भी एम्फसाइज रहना चाहिए. और सिमिलरली while teaching word problems in mathematics, terms from physics and chemistry may be used. Show how the skill learned in school will be used in hobbies and job outside school. ठीक है, तो अब जो कॉन्सेप्ट्स आपने प्रॉब्लम्स जो आपने बच्चों को पढ़ाए हैं सिखाए हैं, चाहे वो मैथ्स के हैं, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, वो बहुत से कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हमारी ज़िंदगी में या हमारे जो एनवायरनमेंट है बाहर का, स्कूल से बाहर का, या जो जब बच्चे खेलने जाते हैं इवन, तो वहाँ के एनवायरनमेंट में एप्लीकेबल होती हैं मोस्टली चीज़ें. ठीक है, तो उनको इस तरह से चीज़ें सिखाई जाएं कि वो उनको उस एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को कंपैटिबल करने में मदद दें और वो उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझे भी और अप्लाई भी कर सकें. देन स्पेसिफाई व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इन द टास्क. सबसे ज़्यादा अहम बात ये होती है कि आप मेन आइडिया से हटे ना, कि आप जो चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं आप उसके बारे में क्लियर हों और उन्हें बताएं कि हाँ जी ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं. ठीक हो गया. आइडेंटिफाइंग द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ टास्क हेल्प स्टूडेंट्स ट्रांसफर दीज एलिमेंट और दे गाइड देम अगेंस्ट पोटेंशियल डिफिकल्टीज. ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि आइडेंटिफाई कर देने से ये चीज़ें होती हैं कि आप कितनी बातों को समझ पाए हैं और फिर कितनी बातें ऐसी हैं जो रह गई हैं जिसको क्लियर करना ज़रूरी है. जब आप मेन पॉइंट्स उनको बता देते हैं तो उन्हें भी अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ जी इस लेक्चर में हमने इतनी बातें पढ़ी थी जिनमें से 2 बातें तो हमें समझ में आई हैं, तीसरी बात हमें समझ में नहीं आई. ठीक है, जिनके हवाले से उनको गाइडेंस की ज़रूरत है. फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंटली कंफ्यूज B and D. ठीक है, B लेटर और D लेटर को अंडरस्टैंड करने में, लिखने में उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है. अब क्या है कि टीचर शुड स्ट्रेस द डिस्टिंक्शन एंड गिव देम कंसिडरेबल एक्सपीरियंस विद वर्ड्स
कंटेनिंग दीज लेटर्स। ठीक है, तो टीचर को ऐसे वर्ड्स देने चाहिए जिनमें इन डी और बी का यूज हो, और फिर वो उनके बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाए ताकि वो बच्चे आखिर में आके इस फर्क को बेहतर तरीके से समझ सके और याद भी कर सके। ठीक है, स्टूडेंट्स मोस्टली फॉरगेट टू चेंज द साइन, ठीक है, प्लस और माइनस वाइल ट्रांसपोजिंग टर्म्स इन इक्वेशंस। ठीक है, तो वो प्लस माइनस मोस्टली लगाना भूल जाते हैं, या उनको याद नहीं रहता कि कहाँ पर प्लस लगाना था, कहाँ पर माइनस लगाना था। ठीक है, कॉल अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स टू द रिक्वायर्ड चेंज ऑफ साइन। तो आप जब तक रिपीटिशन नहीं करेंगे चीज़ों की इस तरह के कंफ्यूजिंग आइडियाज़ में या कॉन्सेप्ट्स में, तो तब तक बच्चे जो हैं वो सीखेंगे नहीं। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स के लिए मल्टीपल एग्जाम्पल्स का होना आपके लिए ज़रूरी है। और आप जैसे कि बी और डी की एग्जाम्पल है ना, कि आप मल्टीपल, जब तक आप उनको एक्सरसाइजेस से नहीं गुजारोगे, उनको वर्ड्स नहीं दोगे जिसमें से वो ढूंढें कि बी कौन सा है और डी कौन सा है, तो देन ऑब्वियसली वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे और सीखेंगे नहीं। नेक्स्ट है जी, टीच लर्निंग एंड कंप्रीहेंशन स्ट्रेटजीज टू कम्बैट फॉरगेटिंग एंड प्रमोट ट्रांसफर। ठीक है, आपने बच्चों को लर्निंग और कंप्रीहेंशन स्ट्रेटजीज सिखानी है कि सीखना कैसे है बेसिकली, और उसको इंटरप्रेट कैसे करना है। ठीक है, और जब तक वो कंप्रीहेंड नहीं कर पाएंगे या उस कॉन्सेप्ट को कैसे बयान करना है वो नहीं आएगा उन्हें, तो तब तक वो चीज़ों को भूलते रहेंगे। रटा तो ज़्यादा देर याद नहीं रहता ना, तो इसलिए समराइजेशन रिलेटिंग टू द न्यू मटेरियल्स विद द नोन। ठीक है, जो चीज़ ऑलरेडी पता है उन्हें, उसके साथ एक नई चीज़ को याद रखना और उसको समराइज करना, फॉर्मिंग विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टेक्सचुअल कंटेंट। ठीक है, कि या कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन के जरिए आप चीज़ों को याद रखते हैं। जैसे कि गाड़ियाँ जो हैं वो डिफरेंट डिज़ाइन की होती हैं, और हर गाड़ी का जो डिज़ाइन होता है वही उसकी पहचान होता है। तो आप उन्हीं विजुअल कह लें कि पिक्चर्स की बेस पर ही उन चीज़ों को याद रखते हैं कि हाँ जी ये कौन सी गाड़ी है, ये कौन सी गाड़ी है। ठीक है, हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू एनालाइज क्वेश्चंस केयरफुली इन ऑर्डर टू आंसर एंड आस्किंग द क्वेश्चंस टू फॉर्मुलेट क्वेश्चंस and to integrate the content are a few comprehension strategies that also transfer of learning। क्या मतलब है जी, कि आप बच्चों को इस तरह से काम करवाएं या उनको ऐसे पढ़ाएं कि उनमें ये स्किल डेवलप हो सके कि हमने रट्टा नहीं लगाना बल्कि चीज़ समझनी है कि एक्चुअली में वो है क्या। ठीक है, अगर हमने किसी शेप और साइज को उनको समझाना है तो देन आप पिक्चर फॉर्म में ज़्यादा अच्छे तरीके से जहन में बैठती हैं, तो आप उनको उन टेक्स्ट की, उन चीज़ों की पिक्चर्स उनको शो करेंगे। इसी तरह से आप उनको अगर मज़ीद जो है वो कह लें कि कंटेंट के ऊपर ग्रिप दिलाना चाहते हैं, तो देन ऑब्वियसली आप उनको क्वेश्चन करना सिखाएंगे। आप उनसे बार बार क्वेश्चन करेंगे कि जिससे उनके अंदर जो मेंटल एक्टिविटी है वो और ज़्यादा फास्ट हो और वो सोचने पर मजबूर हो जाएं कि हाँ जी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और इवन फिर आप उनको इस तरह से भी मोटिवेट करें कि वो आपसे क्वेश्चन करें। ठीक है, और देन इस क्रॉस क्वेश्चनिंग के दरमियान ही जो क्लैरिटी है वो आएगी। ठीक है, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो देन ऑब्वियसली पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अकर होगा। To have something to transfer, student must first learn and thoroughly understand it। ठीक है, जब तक ट्रांसफर तब तक नहीं हो सकता कोई भी नॉलेज जब तक कि फुली अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपको किसी भी कॉन्सेप्ट की। ठीक है, periodic reviews soon after learning and at short intervals, gradually widening the length of the time between review, periodic reviews and distributed practice sessions, and by individualizing practice sessions also help in overwhelming comprehension and transfer। कि आप एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद उनको रिव्यूज दें उनकी परफॉर्मेंस के, या प्रैक्टिस सेशन ऐसे करवाएं कि जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का मौका मिले कि हाँ जी उन्होंने कैसे कैसे जो है वो क्वेश्चन करना है, किस तरह से अपनी बात को बयान करना है। और इसी तरह से या आप इंडिविजुअल कोई ऐसे सेशंस ऑर्गेनाइज करें कि जिससे हर बच्चे को इंडिविजुअली आप देखें और उनके साथ कम्युनिकेट करें। तो ऐसी स्ट्रेटजीज भी ड्यूरिंग क्लासरूम आप अडॉप्ट कर सकते हैं कि जिसके ज़रिए उनका ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो है वो पॉजिटिव बनाया जा सकता है। ऑल राइट,
नेक्स्ट है जी, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ स्टूडेंट्स परसीव द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, ये बात भी आपको समझनी है कि स्टूडेंट की क्या परसेप्शन होती है रिगार्डिंग ट्रांसफर। ठीक है, मेक एवरी एफर्ट टू कीप स्टूडेंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसफर। इज इट मीनिंगफुल फॉर देम? डू दे सी हाउ दे कैन यूज द मटीरियल इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस? ठीक है, उनको ये चीजें रियलाइज होना जरूरी है। ठीक है, ये ना हो कि वो ये समझ रहा हो कि टीचर सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी यूज करने के लिए या ये है कि अपने आप को रिलैक्स करने के लिए हमें काम पे लगा के बैठा हुआ है। ठीक है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। उनको ये पता हो कि उनको अगर मौका दिया जा रहा है चीज़ों को समझने का, क्वेश्चन करने का, उनको बार बार हम कह रहे हैं कि बोलें, समझें, बताएं क्या है बात, तो देन ऑब्वियसली उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगी। Teachers should see their teaching and the subject matter from students' point of view and offer more practical possibilities for transfer. ठीक है, from the above, it is evident that positive transfer of learning doesn't occur automatically. ठीक है, अब समराइज हम करने जा रहे हैं अपनी सारी बात को कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कभी भी एट वंस या अचानक से ही नहीं अकर हो जाता। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत होती है, और इट रिक्वायर्स कॉन्शियस एफर्ट्स बाय टीचर्स इन ऑर्डर टू एंश्योर ट्रांसफर ऑफ प्रिंसिपल्स, एटीट्यूड, थिंकिंग एबिलिटी, लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज। सो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। टीचर शुड प्रमोट पॉजिटिव ट्रांसफ़र एंड ओवरकम नेगेटिव ट्रांसफ़र। ठीक है, टीचर को चाहिए कि वो पॉजिटिव ट्रांसफ़र को प्रमोट करे और नेगेटिव को ख़त्म करने की कोशिश करे, क्योंकि नेगेटिव ट्रांसफ़र जो है वो सही नहीं है उनकी लर्निंग के लिए। They must deliberately ensure different kind of positive transfer, specific हैं या जनरल हैं, वर्टिकल हैं या लेटरल हैं, जिस तरह के भी हैं, उनको ये एबिलिटी हो कि वो उस चीज़ को इंश्योर कर सकें। ठीक हो गया, और लो रोड हैं, हाई रोड हैं, एंड ओवरकम नेगेटिव ट्रांसफर बाय यूजिंग ओवर लर्निंग, इम्प्रूविंग अंडरस्टैंडिंग। तो नेगेटिव ट्रांसफर है उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता? ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करने से, चीज़ों को अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने से, कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसको क्लियर करवाना चाहिए। एम्फसाइजिंग सिमिलैरिटीज़, के ये देखें कि कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ाए गए हैं, जो पिछला टॉपिक हमने पढ़ा है, उसमें क्या ऐसी बातें हैं जो सिमिलर हैं, जो हमें कंफ्यूज कर सकती हैं। ठीक है, और उनमें कौन सी ऐसी बातें हैं जो डिफरेंट है। ठीक है, टीचिंग comprehensive strategies and increasing the value of transfer in student minds। ठीक, इन तमाम चीज़ों को प्रैक्टिस करके हम जो स्टूडेंट्स की लाइफ में ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है, इसको ज़्यादा पॉजिटिव, ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।